टू इवेंट हैंडलर्स, यानी कि इवेंट हैंडलर्स को कैसे आप आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे इवेंट हैंडलिंग का जो वीडियो है उसको ज़रूर देखिए, बिकॉज वह देखेंगे वह समझ में आएगा, तभी ये समझ में आएगा। बिकॉज इसमें आपको इवेंट बनाना पड़ेगा, इवेंट हैंडलर बनाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कैसे बनती हैं, तभी आप उसमें आर्ग्यूमेंट्स पास कर पाएंगे। लगभग सभी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में ये कॉन्सेप्ट काम आता है। सो ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू इवेंट हैंडलर्स, यानी कि इवेंट हैंडलर्स को कैसे आप आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। इसके दो तरीके हमारे पास हैं। पहला है एरो फंक्शन का यूज़ करके, कुछ इस तरीके से आप एरो फंक्शन लिखते हैं, यानी कि बटन लिखा ऑन क्लिक हमारा इवेंट है, और यहाँ पर हैंडल क्लिक में भी हमारा इवेंट हैंडलर होगा जो कि दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने दो आर्ग्यूमेंट यहाँ से आईडी और ई पास किया हुआ है। ई हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट है, रिएक्ट का इवेंट ऑब्जेक्ट है, और आईडी में भी हमारा कोई स्टेट हो सकता है, या फिर कोई प्रॉप्स हो सकता है, या फिर हमारा कोई अपना डेटा हो सकता है। और यहाँ पर ई आपको देना है, यही आपका इवेंट ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से पास होगा इवेंट हैंडलर के पास। और ये बटन है तो डिलीट बटन हमारा ये है। इसके अलावा एक और अप्रोच हमारे पास है जो कि है बाइंड मेथड का यूज़ करके, उसमें आप ऑन क्लिक लिखते हैं दिस डॉट हैंडल क्लिक डॉट बाइंड दिस लिखते हैं, उसके बाद आईडी, इसमें आप इवेंट ऑब्जेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली पास होता है। अगर पॉइंट वाइज अगर बात करें तो दो नोट यहाँ मैंने लिखा हुआ है। पहला है इन बोथ केसेस, यानी कि दोनों ही केस में, चाहे एरो फंक्शन यूज़ करें फिर बाइंड मेथड, दोनों ही केस में द ई आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट्स द रिएक्ट इवेंट। यहाँ भी ई जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा बट ये पास किया जाएगा। सो यहाँ भी ई और यहाँ भी जो ये ई है इसमें तो दिख रहा है, ये ई क्या है, ये ई रिप्रेजेंट करता है रिएक्ट इवेंट को, जिसका यूज़ करके आप बहुत सारे प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक करंट वैल्यू क्या है, करंट टारगेट क्या है, उस तरह की प्रॉपर्टीज़ को आप एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में भी देखा हुआ है कि कैसे इवेंट ऑब्जेक्ट का यूज़ करके आप प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। सो यहाँ फिलहाल बात करें रिएक्ट की, तो इन बोथ केसेस द ई आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट्स द रिएक्ट इवेंट विल बी पास्ड एज अ सेकेंड आर्ग्यूमेंट आफ्टर द आईडी। सो सेकेंड आर्ग्यूमेंट के तौर पर पास किया जाता है हमारा ई रिएक्ट इवेंट। ई के जगह में कुछ भी हो सकता है, बट पास होगा जो वह क्या होगा, रिएक्ट इवेंट होगा, जो कि एक ऑब्जेक्ट है। विथ एन एरो फंक्शन वी हैव टू पास इट एक्सप्लिसिटली। आप देख पा रहे होंगे कि एरो फंक्शन में हम लोगों ने ई को एक्सप्लिसिटली पास किया है इवेंट हैंडलर के पास, बट विथ बाइंड एनी फर्दर आर्ग्यूमेंट्स आर ऑटोमेटिकली फॉरवर्डेड। सो बाइंड मेथड में क्या होता है, ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाता है। चलिए इसको एग्जांपल में देखते हैं कोडिंग में, जिससे कि हमें ये और अच्छे तरीके से समझ में आए, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखेंगे इसके अलावा हम लोग। इवेंट और इवेंट हैंडल का कोड मैंने पहले से लिखा हुआ, सिर्फ कैसे इसमें डेटा पास करेंगे वह मैं लिखूंगा और वही आपको समझाऊंगा। फिलहाल के लिए एक बार पूरा कोड मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि जिन लोगों ने मिस किया कुछ उनको समझ में आ जाए। देखिए ये हमारा फाइल है student.js, ये हमारा फाइल है index.js, और ये हमारा फाइल है एक index.html। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ index.html को, तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा ये पूरा कोड है, और यहाँ पर सिर्फ एक डिव मैंने बनाया जिसकी आईडी है रूट, और यहीं पर हमारा जो रिएक्ट का कंपोनेंट है वो रेंडर होकर वेब पेज में दिखाई देता है। देन बात करें student.js की, तो हमने यहाँ इंपोर्ट किया है रिएक्ट को और कंपोनेंट को फ्रॉम रिएक्ट मॉड्यूल। इसमें एक क्लास बनाया है, ये हमारा कंपोनेंट है, स्टूडेंट नाम का हमारा कंपोनेंट है जो कि एक्सटेंड कर रहा है कंपोनेंट क्लास को, जो कि रिएक्ट मॉड्यूल का है। यह हम लोगों ने स्टेट बनाया है, स्टेट विदाउट कंस्ट्रक्टर बनाया है। इस स्टेट को आप स्टेट प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, बिकॉज इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर में नहीं लिखा गया, यानी सिंपली ये क्लास के अंदर में है, इसीलिए। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि स्टेट को कैसे आप कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्टर के बिना भी लिख सकते हैं। सो विदाउट कंस्ट्रक्टर है ये, यानी कि हमारे स्टेट प्रॉपर्टी आप इसको कह सकते हैं। मैंने स्टेट लिखा हुआ है, देन इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है हमारा, प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट का नेम और राहुल, ये की है और ये इसका वैल्यू है राहुल। ओके, सिंपल सा डेटा है। देन हम लोगों ने यहाँ एक इवेंट हैंडलर बनाया है जो कि एरो फंक्शन का यूज़ करके बना है। एरो फंक्शन इसीलिए यूज़ किया है बिकॉज इसमें हमें दिस कीवर्ड की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें क्या हुआ कि रिएक्ट ऑटोमेटिकली हमें बाइंड करके देगा दिस कीवर्ड, सो हमें कुछ भी काम करने में इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैंने एरो फंक्शन का यूज़ किया। इसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया गया है एक सेपरेट वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने इवेंट हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट देखा है। इसके बाद रेंडर मेथड है, ये रिटर्न करता है रिएक्ट एलिमेंट, जैसे कि हम लोग जानते हैं। सिंपल से ये रेंडर करेगा हेलो दिस स्टेट नेम, यहाँ पर जो भी है
ये डेटा हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा। और एक बटन बना है जिसमें ऑन क्लिक इवेंट लगा है, और हमने ये जो हैंडलर है इसका रेफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि क्लिक करेगा तो इसका रेफरेंस है, देन ये वाला हमारा मेथड कॉल होगा, इसके अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होकर दिखाई देगा। यहाँ क्लिक मी बटन का नाम है, बटन क्लोज। इस कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए हम लोगों ने index.js में यहाँ पर दिया हुआ है कि स्टूडेंट नाम का हमारा कंपोनेंट इसको रेंडर करना है कहाँ, जिसकी भी आईडी रूट है, यानी कि इस डिव में यहाँ पर ये रेंडर होगा। सो सारा कोड क्लियर है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, सिर्फ बस हम लोगों ने इसको एक्सपोर्ट किया जिससे कि हम लोग इसको यहाँ इंपोर्ट कर सकें और यूज़ कर सकें। सिंपल सा कोड है। अभी अगर इसको आप सेव करते हैं, सेव करके अगर वेब पेज में देखेंगे तो इसको रिलोड कर लेता हूँ एक बार मैं। अगर क्लिक मी में मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ दिखाई देगा बटन क्लिक्ड। कैसे दिखाई देता है, जब ये ऑन क्लिक इवेंट चलता है, मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑन क्लिक इवेंट चलता है, चूँकि ये रेफरेंस कर रहा है किसको, हैंडल क्लिक को, यानी कि इस फंक्शन को। तो ये फंक्शन कॉल होता है और आपको दिखाई देता है बटन क्लिक्ड console.log में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी हमारा जो अभी मेन मुद्दा है वह यह है कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ से कुछ पास करना है, कोई आर्ग्यूमेंट पास करना है इस हैंडलर को। ये हमारा इवेंट हैंडलर है। सो यहाँ से जहाँ हम लोग ऑन क्लिक इवेंट लिख रहे हैं वहाँ से मुझे कोई आर्ग्यूमेंट पास करना है। ये कब, कैसे, किस केस में होगा, मान लीजिए कि ये बटन हमारा डिलीट का बटन है। डिलीट का बटन है तो कौन सा डेटा डिलीट हो, उस डेटा का कोई यूनिक आईडी होगा, जिसे हम लोग एसक्यूएल में क्वेरी लिखते हैं कि डिलीट फ्रॉम दिस टेबल वेयर आईडी इक्वल 1 या फिर आईडी इक्वल 2। एक यूनिक डेटा रहता है, तो वही आईडी हमें यहाँ से कभी कभी पास करनी पड़ेगी कि डिलीट बटन पर क्लिक हो, उसके साथ उसका आईडी भी पास हो और डिलीट करने का कोड हम लोग यहाँ लिखें। ऐसा सिनेरियो हो सकता है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि जब डिलीट बटन पर क्लिक होगा तो ऑन क्लिक इवेंट पे हमें कुछ डेटा यहाँ से पास करके यहाँ करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग स्पेसिफिकली उसी डेटा को डिलीट करने का कोड लिख सकें। ये होता है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में सिनेरियो। या फिर एडिट का भी हो सकता है, अपडेट का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सेव का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेन मुद्दा है कि डेटा आपको यहाँ से पास करना पड़ेगा अपने हैंडलर के पास, तभी वो यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। बाकी और भी बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं, बट ये एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। सो कैसे करेंगे, कैसे हम लोग डेटा यहाँ से आर्ग्यूमेंट के तौर पर यहाँ पास करेंगे। आप यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते कि आपने पैरेंथेसिस दिया और यहाँ पर डेटा लिख दिया। मान लीजिए कि डेटा हम लोगों ने लिख दिया राहुल, नाम लिख दिया, आईडी के वजह से नाम लिख दिया, चलिए, या फिर आईडी लिख देता हूँ। मान लीजिए कि स्ट्रिंग में आईडी लिख दिया 101, तो ये यहाँ पर पास होकर नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि आईडी, और आप सोच रहे हैं कि ये जो हमारा ये हम लोग पास करें यहाँ से यहाँ, तो हमें ये यहाँ मिल जाए। और मान लीजिए कंसोल में मैं आईडी लिख दूँ और इसको ऐसे सेव करूँ और इसको वेब पेज में देखूँ। यहाँ देखिए डिलीट पर क्लिक करने से पहले ये कॉल हो गया और ऑटोमेटिकली हमें दिखाई दे रहा है। तो ये तो हम लोगों को नहीं चाहिए था। हम लोग को चाहिए था कि जब डिलीट में क्लिक हो तब वो रन करे, तब वो डेटा हमें दिखाई देता है। इस केस में अभी क्या हो रहा है कि ये कॉल हो जा रहा है, हमें कॉल नहीं करना था। हमें ऑन क्लिक पे हमारा जो मेन मुद्दा था वही ख़त्म हो गया। ये ऑन क्लिक पे ये काम नहीं कर रहा, बल्कि ये जैसे ही रेंडर हो रहा है वैसे ही सिंपली कॉल हो जा रहा है। मतलब अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे और इसको सेव करें और यहाँ पर इसको ना लिखें, देखिए मैं आपको बताता हूँ पूरा इस सिनेरियो। अगर आप बटन क्लिक भी लिखें, सिर्फ इसको सेव कर दें, यहाँ मैंने कॉल कर दिया है डायरेक्ट इस मेथड को, तो मुझे क्लिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जैसे ही रिफ्रेश होगा वैसे ही ये बटन क्लिक्ड हमें दिखा देगा। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए था, हमें तो इवेंट चाहिए कि क्लिक हो तब होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंपली कॉल कर दिया इस मेथड को। ये सिंपली अब मेथड बन गया, एक फंक्शन बन गया जिसको हम लोगों ने सिंपली कॉल कर दिया। तो हमें वैसा नहीं चाहिए था, हमें इवेंट चाहिए। तो इवेंट पर, अगर इवेंट पर आपको कोई आर्गुमेंट पास करना और अगर आप इस तरीके से पैरेंथेसिस लिखेंगे तो पास नहीं होगा, बल्कि एक फंक्शन बन जाएगा सिंपली और वो कॉल हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको पैरेंथेसिस देने वजह इसीलिए हम लोग रेफरेंस देते हैं ताकि ये ऑटोमेटिकली कॉल ना हो। जब हम लोग क्लिक करें तो रेफरेंस पास हो और उसके बाद ये हमारा मेथड चले। सो पैरेंथेसिस देकर तो आर्गुमेंट नहीं दे सकते। ये एक चीज़ तो हम लोगों ने देख लिया, ये एक चीज़ फाइनल है। तो अभी क्या ऑप्शन बचता है? अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक तो एरो फंक्शन बना लीजिए आप यहाँ पर, जैसे हम लोगों ने देखा अभी एग्जांपल में, या फिर आप बाइंड मेथड यूज़ कर लीजिए। मैं एक यहाँ डेटा बना लेता हूँ जो कि मैं आपको दिखा सकूँ। आईडी एक बना रहा हूँ मैं, इसमें हम लोग 1 लिख देते हैं। यही वाला आईडी हम लोग पास करेंगे। सो सिनेरियो ये है कि ये जो आईडी है हो सकता है कि डेटाबेस से आया हो, लेकिन हम लोगों ने फ़िलहाल यहाँ
स्टैटिकली लिखा हुआ है कि एक आईडी कितना है 1 है। सो एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा डेटाबेस से आया हुआ है जिसमें कि आईडी इक्वल 1 है, मतलब आईडी का वैल्यू 1 है। सो ये जो आईडी है ये हमें यहाँ से ऑन क्लिक यानी कि क्लिक होने पर हमें पास करना है यहाँ हैंडलर पर, और यहाँ पर डिलीट होने का कोड लिखा जा सकता है। हम लोग लिखेंगे नहीं बट लिखा जा सकता है, वैसा सिनेरियो है हमारा। सो बेसिकली हम लोगों को ये आईडी पास करना है ऑन क्लिक पे इस हैंडलर को। कैसे करेंगे, पैरेंथेसिस देकर कर नहीं सकते, अभी हम लोगों ने देखा होगा ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा तो वो हमारा क्लिक इवेंट रहेगा ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं आप कि एक और आप यहाँ मेथड बनाइए, इसको नाम देते हैं हैंडल क्लिक ARG। इसको मैं एरो फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पर, देन यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दिस डॉट हैंडल क्लिक दिस डॉट स्टेट डॉट ID। और यहाँ पर हम लोग ये जो दे रहे हैं हैंडल क्लिक देने के बजाय ये वाला जो अभी हम लोगों ने बनाया हैंडल क्लिक ARG, ये इसका रेफरेंस देते हैं ARG। इससे क्या होगा कि जब क्लिक होगा तो ये हमारा रेफरेंस जाएगा, यानी कि ये वाला कॉल होगा और ये वाला कॉल होगा तो क्या होगा कि ये रिटर्न हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं लिखा है, आप लोगों को एरो फंक्शन ठीक से पता है ना भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए ये रिटर्न है, यहाँ ये फंक्शन जो है इसको रिटर्न करेगा। रिटर्न आप लिखते यहाँ नहीं है बट यहाँ रिटर्न होता है, ये एरो फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने कुछ लिखा नहीं बट रिटर्न है, यहाँ हम लोगों ने कुछ लिखा नहीं बट यहाँ रिटर्न है। ओके, सो जब क्लिक होगा तो इसका हम लोगों ने रेफरेंस दिया क्या, हैंडल क्लिक ARG। तो ये वाला मेथड कॉल होगा और ये रिटर्न करेगा क्या, हैंडल क्लिक दिस डॉट स्टेट डॉट ID। तो ये वाला जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वह पास हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ हम लोग इसको कैच कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ लिख दिया सिर्फ ID, और यहाँ पर इसको आप कर सकते हैं कंसोल लॉग, तो लिख दिया ID, सिंपल सा। सेव करें इसको, सेव करने के बाद अब इसको रन करते हैं आप। देखिए अभी इसमें कहीं भी कुछ नहीं, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये सारे जो मैसेजेस यहाँ दिखाई देते हैं वो मेरे एक्सटेंशन की वजह से है, वो कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी डिलीट पर जैसे ही क्लिक करूँगा आपको यहाँ 1 दिखाई देगा। तो अभी हमारा सही काम कर रहा है कि डिलीट पर क्लिक होने पर वह ID हमें मिल रहा है, यानी कि हमारे हैंडलर को मिल रहा है। तो कैसे हुआ, हम लोगों ने क्लिक पे ये वाला जो है रेफरेंस दिया, यानी कि इसको रेफरेंस दिया, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि हमारा जो मेथड है, जो हैंडलर है, उसको हमने एक आर्ग्यूमेंट दे दिया है। यहाँ से आर्ग्यूमेंट जाएगा इस ID के पास जो कि इसके अंदर एक्सेस होगा, यानी कि थोड़ा सा घुमाना पड़ा है। यहाँ से पहले ये कॉल हुआ, यहाँ से हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट पास किया, यहाँ डायरेक्टली यहाँ से नहीं कर सकते थे तो हम लोगों ने इसको एक बना दिया, डमी कह सकते हैं, जो कि सिर्फ पास करने का काम कर रहा है आर्ग्यूमेंट्स को। कभी कभी आपको इवेंट ऑब्जेक्ट कैसे पढ़ सकते, तो इवेंट ऑब्जेक्ट कैसे करना है, हम लोगों ने पढ़ा था कि एरो फंक्शन में एक्सप्लिसिटली आपको इवेंट ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। सो इवेंट ऑब्जेक्ट आपका बनेगा यहाँ, तो आपको यहाँ ई लिखना है, उसके बाद यहाँ से आप पास कर सकते हैं सेकंड पैरामीटर के तौर पर, यानी कि ई यहाँ पास कर दिया। आप ई की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ और यहाँ। देन जिस तरीके से आईडी जा रहा है उसी तरीके से ई भी जाएगा, तो आप यहाँ कॉमा देकर लिख सकते हैं ई, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं ई की जगह पर, आपकी मर्जी। तो यहाँ आईडी भी आएगा और इवेंट भी आएगा। मैं आपको इवेंट भी यहाँ नीचे लॉग करके दिखा देता हूँ कि इवेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं और इवेंट से आप क्या क्या कर सकते हैं रिएक्ट इवेंट से। ये रिएक्ट इवेंट ऑब्जेक्ट ये हमें मिलता है रिएक्ट की तरफ से। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद आप वेब पेज में जाएं, वेब पेज में आने के बाद जैसे इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको एक तो 1 दिखाई देगा, और ये हमारा एक तो ये 1 दिखाई देगा आईडी हमारा, और ये हमारा है रिएक्ट इवेंट ऑब्जेक्ट। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, इसको एक्सपैंड करेंगे तो आपको अल्ट की मिलेगा, बबल्स मिलेगा, बटन मिलेगा, और यहाँ जो एक मेन चीज़ है वह करंट टारगेट है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हुई हैं अपने जावा स्क्रिप्ट के वीडियो में। ओके, यहाँ बहुत सारी चीज़ें, इससे बहुत सारे काम किए जा सकते हैं जिसको हम लोगों ने देखा हुआ है जावा स्क्रिप्ट में। ओके, सो ऑब्जेक्ट कह सकता है तो सिंपली सेकेंड आर्ग्यूमेंट पे आप उसको लिख सकते हैं। और भी डेटा हो तो आप यहाँ पर सिर्फ देखिए, यहाँ पर सिर्फ आप इस तरीके से एक डेटा नहीं, यहाँ आप पास कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट भी आप यहाँ पास कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर यहाँ पर आपको
मान लीजिए वैल्यू पास करना है, मल्टीपल प्रॉपर्टी हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी ऑब्जेक्ट मल्टीपल नहीं बट प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए कि मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जैसे कि एक आईडी है तो आईडी पास किया, मान लीजिए कि कुछ और तब कॉमा देकर उसको भी पास कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बट जो लास्ट आर्ग्यूमेंट होगा वह हमारा क्या होगा, ये इवेंट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं मान लीजिए कि एक वैल्यू पास करता हूँ यहाँ से 101, इसको अगर आप 101 को यहाँ कैच करने के लिए चाहिए, यानी कि कोई होल्ड करने के लिए होना चाहिए, सिर्फ जे लिख दिया। अभी हम लोगों को आईडी मिल जाएगा और जे डिस्प्ले करेंगे कंसोल लॉग तो जे भी मिल जाएगा और हमें ई से इवेंट भी मिल जाएगा। मैंने सेव किया, इसको सेव करने के बाद इसको क्लियर कर लेता हूँ मैं। डिलीट बटन में क्लिक करेंगे तो आईडी मिल गया, जे मिल गया और हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट भी हमारे हाथ में। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसको हटा देता हूँ और यहाँ से इसको हटा देता हूँ और यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ज़्यादा रखने से कॉम्प्लिकेशन से ज़्यादा बढ़ती है। याद रखिएगा, सिर्फ इस तरीके से एक वैल्यू नहीं बल्कि आप चाहें तो ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं और यहाँ ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। जैसे ये ई ऑब्जेक्ट आया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये एक अप्रोच हो गया जिसमें हम लोगों ने एरो फंक्शन का यूज़ किया। इसके अलावा एक इससे बेहतर ये है कि आप इस तरीके से एक अलग फंक्शन बनाने के बजाय आप क्या करें कि इसी को डायरेक्ट यहाँ लिख दें। हम लोगों ने आखिर इसको रेफरेंस दिया हुआ यहाँ पर, तो हम लोग डायरेक्ट इस फंक्शन को, ये एक एनोनिमस एरो फंक्शन बनेगा जो कि आप यहाँ डायरेक्ट पास कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। क्या करना है, बस हमें यहाँ से इसका नाम नहीं लेना है और यहाँ से यहाँ तक का इसको कट कर देना। इसको कट किया मैंने, कट करने के बाद दिश यहाँ से हमें यहाँ तक ऐसे मतलब डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद इसको मैंने पेस्ट कर दिया। सेव कर देते हैं इसको और देखते हैं रन करके। आई गेस सब कुछ ठीक है। ये हमारा अब किसी काम का नहीं है, इसको हटा देते हैं, सेव कर देते हैं। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ जैसी थी वैसी ही और सारी चीज़ें होपफुली परफेक्ट काम करनी चाहिए। इसको मैंने हटा दिया। अभी डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ID1 भी मिलेगा और हमें ई ऑब्जेक्ट भी मिलेगा, यानी कि इवेंट ऑब्जेक्ट। तो सारी चीज़ें सही काम करती हैं। आपको एक अलग से फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ऑन क्लिक इवेंट पर ही यहीं पर वो जो एनोनिमस एरो फंक्शन था उसको आपने डायरेक्टली यहीं पर लिख दिया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। यही अप्रोच हमें दिखाया गया था PPT में और यही एक ऑफिशियल डॉग में भी लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसमें आप बाइंड मेथड का यूज़ करते हैं, तो मैं आपको वह भी दिखा देता हूँ। हैंडलर जैसा था वैसा ही रहेगा एज इट इज़। इसके अलावा हमें यहाँ पर सिर्फ कोड लिखने का आवश्यकता है। मैं यहाँ से यहाँ तक चीज़ें हटा देता हूँ और एक और, अरे यार ऐसा होगा, ठीक है। इसको सेव करता हूँ। सेव करने से कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर हमें लिखना है कि बाइंड मेथड का यूज़ करके कैसे आप चीज़ें पास कर सकते हैं, यानी कि आर्ग्यूमेंट कैसे पास करेंगे। तो दिस लिखिए, देन हैंडल क्लिक, हमारा जो हैंडलर है उसका नाम, यानी कि ये जो फंक्शन है इसका नाम लिखा मैंने यहाँ पर। देन इसको बाइंड करना है दिस से, तो डॉट बाइंड और यहाँ दिस, देन यहाँ पर दिस डॉट हमारा क्या है स्टेट डॉट ID। हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर आप इसको वेब पेज में देखेंगे, इसको क्लियर कर देता हूँ, डिलीट पर क्लिक करेंगे तो आपको ID दिखाई देगा। साथ में ये सेकंड आर्ग्यूमेंट में हमें ये पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ये ऑटोमेटिकली होता है जैसे कि हम लोगों ने थ्योरी में देखा था। तो ये हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट भी है, यानी कि हमारा ID जो है वह आया, देन इसके सेकंड आर्ग्यूमेंट में ऑटोमेटिकली इवेंट ऑब्जेक्ट है जिसको आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइज, यही है आपका पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू इवेंट हैंडलर्स। उम्मीद है कि दोनों में से किसी एक का आप यूज़ करेंगे और इसका यूज़ करते हैं लोग ज़्यादातर। ये एक्चुअली एरो फंक्शन का ज़्यादा यूज़ होता है, मैं सच बताऊँ आपको, तो क्योंकि वो ईजी है, ईजी लिखने में ईजी पड़ता है और देखने में ईजी है, सारी चीज़ें उसकी ईजी हैं तो ईजी। लेकिन कुछ इशू जो होते हैं उसमें परफॉर्मेंस से रिलेटेड, सो उनका ध्यान रखना पड़ता है अगर आपका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है तो। सो गाइज, ये है आपका पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू इवेंट हैंडलर्स। होपफुली सबको समझ में आया होगा। एक बार वीडियो देखने से अगर समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखिएगा। आई एम श्योर कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।